जो पूर्व में 1935 का बिहार क्रिकेट एसोसिएशन था, उसको झारखंड सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका नाम बदल करके झारखंड राज्य क्रिकेट संघ किया गया। तो ये संघ 1935 की जो संस्था है, वो आज अलग राज्य होने के बाद झारखंड राज्य क्रिकेट संघ बना करके झारखंड अलग राज्य में ये क्रिकेट का जो पेरिफेरा में संचालित हो रहा है। तो इस का अपना एक बायलॉज था, और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जब लोधा समिति की सिफारिशें लागू हुई और उसके तहत जो बायलॉज अमेंड होकर के झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने जिस बायलॉज को माना और जिसको रजिस्टर कराया सोसाइटी में, उस सोसाइटी में आप कंपोजिशन में देखेंगे तो पैट्रॉन इन चीफ में महामहिम राज्यपाल का नाम है। हिज एक्सेलेंसी गवर्नर जो है वो झारखंड के राज्य क्रिकेट संघ के मुख्य संरक्षक होते हैं, और ये पहले से चला रहा है विदाउट फाइनेंशियल लायबिलिटीज़। लेकिन दूसरा उसी पद को दूसरा नाम दे करके पैट्रॉन इन चीफ एंड चीफ पैट्रॉन करके माननीय मुख्यमंत्री को उसमें डाल करके वर्चुअल जब एजीएम चला तो उस वर्चुअल एजीएम में एनुअल रिपोर्ट में नाम प्रिंट करके और उसको पारित करा दिया गया। तो अभी के संविधान और जो लोधा समिति की जो सिफारिशें हैं और सुप्रीम कोर्ट का संविधान है, वो संविधान कहता है रूल 43 या 42 रूल्स में कहता है कि अगर आपको कोई भी संविधान संशोधन करना है तो उसके लिए स्पेशल जनरल मीटिंग बुलानी है, 2/3 सदस्यों की राय लेनी है। अब 2/3 सदस्य अपनी राय से अगर संविधान का संशोधन करते हैं तो उससे फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सहमति से उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ना सर्वोच्च न्यायालय की सहमति ली गई, ना कोई एसजीएम किया गया, सीधा चीफ पैट्रॉन राज्यपाल महामहिम राज्यपाल थे और एक मुख्य संरक्षक बना करके माननीय मुख्यमंत्री को डाल दिया गया। तो इस प्रकार से ये संविधान के अनुकूल ये कार्रवाई नहीं की गई है। मैं इस बात को डंके की चोट पर और आपको संविधान को रखते हुए बोल सकता हूँ। जो बायलॉज झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का है, जो रजिस्टर्ड है सोसाइटी एक्ट में झारखंड के ही, और झारखंड सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड संस्था है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री को संरक्षक बनाया गया है, जो उन्हीं के अधीन एक संस्था है सोसाइटी जो निबंधन करती है। इसके पीछे किसको दोषी मानते हैं कि किसने किया है सब? देखिए, ये व्यक्ति आधारित संस्था चल रही है। एक व्यक्ति जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से वो आदेश किया था कि जो लोग 9 साल और 9 साल से अधिक राज्य संघ और बीसीसीआई में अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं, उन लोगों को स्वतः पद त्यागना होगा, जिसके तहत पूर्व अध्यक्ष श्री अमिताभ चौधरी, पूर्व सचिव श्री राजेश वर्मा और पूर्व कोषाध्यक्ष श्री गोविंदा मुखर्जी, जिनका कार्यकाल लगभग 15 से 17 साल तीनों का था, किसी का 17 साल, किसी का 15 साल, किसी का 18 साल, इन लोगों को पद त्यागना पड़ा। अब अचानक से पद त्यागना पड़ा तो बहुत सारी अनियमितताओं के केसेस वगैरह चल रहे हैं, बहुत सारे मामले उनके मतलब अंदर में, सदस्यों के अंदर या कोर्ट में, माननीय न्यायालय में जो विचाराधीन है। तो उसके तहत ये लोग क्या कर रहे हैं कि किसी प्रकार से संस्था को पर्दे के पीछे से संस्था को अपने कब्जे में करके या अपने कंट्रोल में करके चलाना चाहते हैं, जिस कारण से जो ज़रूरत उनको महसूस होती है वैसे ज़रूरत के हिसाब से संविधान को संशोधन करते हैं। उसी संशोधित संविधान को, या कुछ संविधान संशोधन नहीं भी होता है तो उनके लाभ के लिए जो सुविधाजनक है वो अपनी कार्रवाई करते हैं। जो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन जो है तो बीसीसीआई से संबंध है वो, तो खुद से कैसे वो संविधान संशोधन कर सकते हैं? और इसके बारे में, इसके अलावा आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई है सब मामलों को लेकर? मैं लगातार जब मैं 2013 में जब चुनाव लड़ा था, सबसे अधिक वोट मुझे आया था विपक्ष में, उसके बावजूद मुझे निकाल दिया गया और मेरे साथ में करीब सैकड़ों मेंबर निकाल दिए गए हैं। इसी प्रकार का सवाल करने वाले लोग निकाल दिए जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि फिर जब उसके लिए कोई ना कोई तो जवाब दे होगा। अब सभी मामले जो है न्यायालय के विचाराधीन है, कोर्ट में चले गए, सुनने वाला कौन ये है? क्योंकि जब हम लोगों ने कंप्लेन किया था तो उस समय तत्कालीन महानिबंधक निरीक्षक सोसाइटी की जो थी आजी रजिस्ट्रार, उन्होंने 2 शो को नोटिस दिया था जेसीए को कि आप जो है संस्था को बिना बगैर हमारे अनुमति के और सहमति के संविधान संशोधन कर रहे हैं और उस संशोधन के कॉपी को हमारे यहाँ जमा भी नहीं कर रहे हैं और अपने उसको इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं। इस प्रकार से उनको नोटिस भी मिला है। तो वर्तमान में जब भी क्रिकेट चल रही है झारखंड में क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा, तो किस दिशा में जा रही है, किस तरह देखते हैं? देखिए, पहले क्रिकेट जो था वो मैदान में दिखता था, अब जो क्रिकेट दिख रहा है वो एक केंद्रित हो गया है सिर्फ एक स्टेडियम के अंदर में।
ये ज़रूर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उसमें बना, जिसमें हम भी शुरुआती दौर पे मैंने उसके मॉनिटरिंग कमेटी के वन ऑफ द मेंबर थे और हम JCA मैनेजिंग कमेटी में भी थे। लेकिन बहुत सारी अनियमितताएँ भी हुई, बहुत सारी चीज़ें भी हुई। और खेल को अब जब व्यक्ति आधारित अगर खेल हो जाएगा, संस्था हो जाएगी, तो उस संस्था में फिर जो विचार है मर जाएगा। और जो खेल चलाने वाले लोग हैं धीरे धीरे करते गए, ख़त्म होते गए। और अब एक संस्था जो है पॉकेट संस्था के रूप में बन गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा उनका है कि क्लब, जो कंट्री क्रिकेट क्लब है जिसके 9 लाख रुपए सदस्यता शुल्क है, उस क्लब पर जितना ध्यान सब लोगों का है उससे ज़्यादा क्रिकेट पे ध्यान नहीं है।